हे गाइस, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पे एंड यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज, पोस्ट एंड वीडियोस देख रहा हूँ रिगार्डिंग द सडन डिमाइज ऑफ एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला। ओके एंड मैं बस यही सोच रहा हूँ कि इंसान आखिर इतने ज़्यादा इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं कि किसी इंसान की डेथ हुई है एंड आप वहाँ पे अपने आप को कुछ शॉर्ट टर्म ग्लोरी या नेम एंड फेम के लिए उस पर आप रेडिकुलस सी बातें लिख लिख के पोस्ट कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो। ये वीडियो एक्चुअली एक्टर के बारे में नहीं है या किसी इंसान के बारे में नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है जहाँ पे हम एक रैपिडली ग्रोइंग एपिडेमिक विच इज़ हार्ट अटैक राइट नाउ, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। स्टे ट्यून। ओके, सो रिसेंटली न्यूज़ पढ़ने में आई कि जो एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला थे उनकी सडन डिमाइस हो गई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 40 इन मुंबई। सो नाउ ये न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग थी एंड मुझे बिल्कुल मालूम था कि अब बिकॉज जो इनकी डेथ हुई है तो इसके बाद सोशल मीडिया पे एक हुजूम सा आने वाला है जो एजम्पशंस लगाएंगे, जो एज्यूम करेंगे कि इनकी डेथ इस कारण से हुई या इनकी डेथ उस कारण से हुई। मुझे ये चीज़ पहले से मालूम थी एंड ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है। ओके, सो नाउ सीधे टॉपिक पे आते हैं और मेन जड़ की बात करते हैं। अगर हम हार्ट अटैक्स की बात करें, ओके, तो आप अगर प्रीवियस टाइम्स में अगर आप देखोगे तो चलो ठीक है, सिद्धार्थ शुक्ला एक सेलिब्रिटी थे, एक एक्टर थे, तो उनकी जो न्यूज़ है वो मीडिया में आ गई, उसको कवरेज मिल गया। ओके, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने पर्सनल बेसिस पे 25 साल के किसी इंसान को देखा है जिसकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, 25 ईयर्स। सो नाउ अगर इशू एंड क्वेश्चन ये है कि आखिर इंडिया में इतने ज़्यादा यंग लोगों को हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं। बिकॉज सी ऐसे केसेस हर दिन देखने को मिल रहे हैं, बट एज आई सेड किसी लोगों को कवरेज मिलती है, किसी लोगों को नहीं मिलती है, बट दैट डजंट मीन कि ये फैल नहीं रहा है। ये एक एपिडेमिक की तरह ये अगेन मैं पैंडेमिक नहीं कह रहा हूँ, मैं एपिडेमिक कह रहा हूँ बिकॉज अभी ये ग्रो कर रही है, अपने ग्रोइंग फेज में है एंड बेहतर होगा अगर हम शुरुआत होते ही इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालें। तो अगर हम हार्ट अटैक्स की बातें करते हैं तो सबसे पहले बेसिक जानते हैं कि एक हार्ट अटैक आता कैसे है किसी इंसान को। तो जो आपका हार्ट होता है वहाँ पे आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज होती है जिसका काम है हार्ट में ब्लड को पंप करना। तो लेट्स सपोज ये आपका कोरोनरी आर्टरी है, ओके, इसमें ब्लड जाता है एंड इससे ब्लड निकल के हार्ट में जा रहा है, ठीक है। अभी ये जो आर्टरी है ये जब ब्लॉक होने लगती है और ये सिकुड़ने लगती है, ये सिकुड़ती नहीं है एक्चुअली, जिसका साइज इतना ही रहता है, लेकिन आसपास ना गंदगी यहाँ पर बैठ जाती है साइड में, जिस कारण से ये जो होल आप देख रहे हो ब्लड के जाने का रास्ता कम हो जाता है, प्लेग जमा हो जाता है इसके आसपास एंड जिस कारण से ब्लड को आने जाने का रास्ता काफ़ी कम मिलता है एंड धीरे धीरे ये जो रास्ता है ये कम होता चला जाता है एंड फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट में ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड जो हार्ट को चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता, हार्ट पंप किए जा रहा है, ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होता है एंड फिर हार्ट अटैक्स आते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो आपके कोरोनरी आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, वहाँ पे गंदगी बैठ जाती है आसपास पूरे वॉल्स में, जिस कारण से ब्लड का सप्लाई हार्ट को नहीं जा पाता है। सो नाउ तो अब इस चीज़ के लिए सबसे बड़ी चीज़ रिस्पॉन्सिबल क्या है। अभी कुछ लोग जो है प्रोटीन को जिम्मेदार मान रहे हैं कि हाई प्रोटीन डाइट से हार्ट अटैक आते हैं, वो रीज़न है। सीधा सिंपल शॉर्ट सेंटेंस में अगर इसका आंसर है नो, हाई प्रोटीन डाइट से हार्ट अटैक्स नहीं होते हैं। इससे ज़्यादा रेडिकुलस चीज़ मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुनी कि हाई प्रोटीन डाइट कुड गिव यू हार्ट अटैक्स। दैट्स नॉट द केस, बिलीव मी। ओके, नीदर साइंस सपोर्ट दिस बुलशिट नॉर एनीबडी एल्स। ये बस लोगों का अपना ये मेड अप साइंस है। हाई प्रोटीन डाइट से आपको हार्ट अटैक्स नहीं आती है। सेकेंड पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रीजंस हैं जो आपको हार्ट अटैक्स दे सकते हैं। ओके, उसके पहले कि हम उस पर जाएं, एक चीज़ जो मैं क्लियर करता हूं, जो क्वेरी मेरे पास लोगों की आ रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला वॉज अ वेरी फिट गाय। वो जिम विम जाते थे, अपने फिजिक पे काफ़ी इन्वेस्ट करते थे, काफ़ी अच्छी फिजिक थी, वॉज अ वेरी गुड फिटनेस एडिक्ट गाय। तो आखिर उनको फिर ये चीज़ें कैसे हुई, तो फिर फ़र्क क्या रह गया जो लोग फिटनेस वाली लाइफस्टाइल जी रहे हैं और जो लोग फिटनेस वाली लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं। बिकॉज जो जी रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही है और जो नहीं है वो तो खैर उनको तो होती ही है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, आप किसी भी चीज़ को तो जल्दी से जज मत कीजिए और जनरलाइज मत कीजिए कि अगर किसी जो इंसान फिटनेस एडिक्ट हुआ करता था
उसको अगर कोई ऐसी परेशानी हो गई तो फिर हम क्यों फिटनेस में अपना टाइम को इन्वेस्ट करें, अपने बॉडी के लिए इन्वेस्ट करें? सिंपल सा आंसर है, आप फिट रहोगे, आपको उसका बेनिफिट है। आप अपने आप को अगर फिट रखते हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो, उसका बेनिफिट भी आप ही को है। और ये क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? आप एक जब फिट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करोगे, आपको क्या चेंजेस आपको आपकी बॉडी में आएंगी, कैसा आप फील करना शुरू करोगे, वो खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो दूसरों से पूछने के बजाय आप खुद एक फिटनेस वाली लाइफस्टाइल आप अटेंड करना शुरू करो, तो आपके सवाल का जवाब खुद से मिल जाएगा। ये बोलना काफ़ी बेवकूफ़ाना है कि वो भी फिट रहते थे, उनको हार्ट अटैक आ गया, तो फिर हम फिटनेस में क्यों जाएं, फिटनेस में हम टाइम क्यों इन्वेस्ट करें, बिकॉज हमें तो फिर आना ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सो स्टॉप जनरलाइजिंग। ओके, नाउ अभी हम तो फिर आखिर रीजंस की अगर हम बात करते हैं तो रीजंस एज आई सेड एंड नंबर ऑफ रीजंस हैं जो इंसान को इस तरह की परेशानी दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी यंग एज में ये परेशानी हो रही है। आपका मैं ध्यान कुछ दिन पहले लेके जाना चाहता हूँ। आपको न्यूज़ में पढ़ने में आई थी कि सौरव गांगुली को भी ऐसे कुछ समस्या हुई थी एंड उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था एंड मोस्ट प्रोबेबली उनको भी हार्ट अटैक ही आया था। हार्ट रिलेटेड उनको भी परेशानी हुई थी एंड उनको भी फिर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया था। एंड सो डज द मेनी यंग इंडियंस एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। उनके हिसाब से इंडिया में हर साल नहीं तो कम से कम 30 लाख लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं और जिसमें कम से कम 10 से 15 लाख लोगों की डेथ होती है। और ये काफ़ी ह्यूज नंबर है, 30 लाख्स एक ह्यूज नंबर है। आई डोंट नो कि ये रिपोर्ट्स, ये इंस्टेंसेस मीडिया कभी शो क्यों नहीं करता है, खैर कोई बात नहीं। तो एज आई सेड, आप फिट हो या नहीं हो, आपकी डिपेंड करता है कि आप लाइफस्टाइल कैसी है। ओके, अगर आप हेल्दी हो, अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोलॉजी नहीं है तो फिर आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। तो फिटनेस वाले लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो हाई प्रोटीन डाइट से आपको हार्ट अटैक्स नहीं आते हैं, किसी भी तरह का अटैक नहीं आता है। और फिटनेस आपको मेंटेन करनी ही चाहिए, एक फिट लाइफस्टाइल आपको लीड करनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो अब हार्ट अटैक्स आने के रीजंस क्या हैं? आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, एंजाइटी में रहते हो, तो भी वो आपको हार्ट अटैक दे सकता है। ड्रग्स, अल्कोहल, आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जिसका आपके हार्ट पे कुछ बुरा असर पड़ रहा है, बिकॉज कई ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं उस कारण से। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ जो मैं नहीं कह रहा वो मत समझो, मैं आपको बस पोटेंशियल रीजंस गिना रहा हूँ बिहाइंड द हार्ट अटैक्स। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लेते थे, बिकॉज मेरे पास कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है उनकी, मेरे पास कोई ब्लड या यूरिन सैंपल नहीं है इसके बेसिस पे मैं कह सकूँ कि वो ऐसा कुछ सब्सटेंस ले रहे थे। ओके, मैं बस आपको एक मिनिमल तौर पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। एनाबॉलिक स्टेरॉइड से भी आपको हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको किसी भी इंसान ने कवर नहीं किया, एंड मुझे फिर भी मालूम था कि ये ऐसा होने वाला है, बिकॉज हमें मालूम है बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब, अगर सांप किसी झाड़ी में घुस के बैठा हुआ है तो हम झाड़ी में लाठी मारने के बजाय बगल में लाठी मारते हैं, बीटिंग अराउंड द बुश। उससे कुछ नहीं होने वाला, सांप झाड़ी के अंदर ही बैठा रहेगा, उसको बड़ा आराम है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई। सबसे बड़ा रीज़न जो हार्ट अटैक्स के पीछे का है वो है आपका ओमेगा 6 कंजम्पशन, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उसका कंजम्पशन। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा बिल्कुल बहुत टेक्निकल नहीं जाऊँगा, लेकिन एक सेकेंड में मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। फैट्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स जो आपका घी हो गया, नारियल तेल हो गया, एंड सेकेंड आपका होता है अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, ये आप समझ गए इतना, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में आपका आता है मोनो अनसैचुरेटेड और प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड। तो प्यूफा में आपका ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं। ओमेगा 3 बॉडी में काफ़ी वो जानदार वो चाहिए, वो काफ़ी एसेंशियल है बॉडी के लिए। ओमेगा 6 उतनी ज़रूरी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हम अपने लाइफ में जितने भी एडिबल ऑयल्स कंज्यूम करते हैं, विच इज़ योर सनफ्लावर ऑयल, सेफोला, रिफाइंड कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, इन सारे में ओमेगा 6 भर भर के है। ओमेगा 6 ऑलरेडी हमारे डाइट में काफ़ी ज़्यादा है, जो हम दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ओमेगा 6 ऑलरेडी हमारे डाइट में उससे आ रहा है। ओके, जो आप मूंगफली खाते हैं उसमें भी ओमेगा 6 काफ़ी ज़्यादा है। ओके, अलॉन्ग विद दैट, आप जब ये एडिबल ऑयल्स में आप खाना बना रहे हो, विच इज़ द वेजिटेबल ऑयल्स, अगेन ये एडिबल तो नहीं है, एडिबल सिर्फ कहने के लिए है, ये खाने लायक ये ऑयल्स नहीं है। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं आपके, कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, सैफ्लावर हो गया, मस्टर्ड ऑयल, ये सब चीज़ें, ये आपकी बॉडी में ओमेगा, बिकॉज ओमेगा 6 इनमें काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ये बढ़ावा देते हैं। एंड एक और प्रॉब्लम जो इनको कंज्यूम करने से होती है वो है आपका, ये एलडीएल को ऑक्सीडाइज करते हैं। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा जो हार्ट डिजीज़ के लिए, हार्ट अटैक्स के लिए एलडीएल को ब्लेम करते हैं, कहते हैं एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो एक्चुअली में आपको हार्ट अटैक्स एलडीएल के कारण नहीं आता है,
ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल के कारण आपको हार्ट अटैक आता है। अब एलडीएल ऑक्सीडाइज कैसा होता है? इन ऑयल्स के कारण। जिन ऑयल्स के मैंने आपको नाम बताए हैं अभी, जितने भी ओमेगा 6 रिच ऑयल्स हैं, मार्केट में सारे ही ऑयल्स ओमेगा 6 रिच हैं। समझ रहे हैं आप? जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, सभी के सभी ओमेगा 6 भरे भरे हैं उनमें। आप जब ये कंज्यूम करते हो ऑयल, ये आपकी बॉडी में एलडीएल को ऑक्सीडाइज करता है, एंड जब एलडीएल ऑक्सीडाइज होता है वो आपके कोरोनरी आर्टरी को जाके ब्लॉक करना शुरू करता है, इसको हार्म करना शुरू करता है। तो एलडीएल बुरा नहीं है। आप ये मत कहना कि मैं एलडीएल खाना ही छोड़ दूंगा तो मेरा एलडीएल ऑक्सीडाइज होना बंद हो जाएगा। ये काफी बेवकूफाना स्टेटमेंट हो सकता है। एलडीएल बॉडी में काफी जरूरी है। ओके, एलडीएल बुरा नहीं है, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बुरा है। आप समझ रहे हो? तो आपको एलडीएल खाना बंद नहीं करना है, आपको एलडीएल का ऑक्सीडेशन रोकना है। एंड वो आप कैसे करोगे? अच्छा ऑयल खाकर। अच्छा ऑयल क्या हो सकता है? आपके पास घी है, बटर है, चीज है, ऑलिव ऑयल भी आप कंज्यूम कर सकते हो, आपके पास नारियल तेल है। ये ऑयल्स खाने लायक हैं, इनको आप कंज्यूम कर सकते हो, बट नॉट दी ओमेगा 6 रिच। एंड जो भी मार्केट में ऑयल्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं, जो घर घर में लोग यूज़ करते हैं, जो खरीद के लाते हैं शॉप से, सेंटर से, सारे के सारे ओमेगा 6 रिच हैं। ओके, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये बहुत बड़ा मेन कॉज है बिहाइंड द राइजिंग एपिसोड्स ऑफ हार्ट अटैक अमंग द इंडियंस, एंड स्पेशली इफ टॉकिंग अबाउट द यंग इंडियंस who are aging anywhere around 20 to 40 years। इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। एंड एज आई सेड, दुनिया के हर रीजंस के बारे में हमने बात कर ली, लोगों ने बात कर ली, हमने इंसेंस लोगों ने बात कर ली। ये जो बहुत बड़ा मेन रीजन है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो अपने डाइट में ओमेगा 6 के कंजम्पशन को काफी कम कीजिए। अगर आप नहीं करोगे ऐसा तो आप भी अपने आप को एक काफी पोटेंशियल हार्ट अटैक पेशेंट बना रहे हो। एंड हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, वो बता के नहीं आता है। ओके, सेकंड जो सबसे बड़ा रीजन है हार्ट अटैक के पीछे, जिनको हम कहते हैं, वो है आपके डायबिटीज के पेशेंट। जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, वो भी काफी प्रोन है टुवर्ड्स द हार्ट अटैक। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपकी जो भी परेशानी है वो आपकी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स से रिलेटेड है। अगर आप स्मोक करते हो, वो भी आपको हार्ट अटैक एक दिन दे सकता है, बिकॉज कोरोनरी आर्टरी को वो भी ब्लॉक करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अपनी लाइफस्टाइल को आप इंप्रूव करो, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। ले दे के एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ आपकी ईटिंग हैबिट्स पे डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, रात में ठीक से सोना नहीं, एंजाइटी आपको हो रही है, विसरल फैट आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बढ़ रही है, ये सारे कारण से आपको परेशानी है। एंड ये सारी रीजंस हैं बिहाइंड द हार्ट अटैक। आपने सौरभ गांगुली को देखा होगा, वो एड पे एक वेजिटेबल ऑयल है उनका, वो ऐड करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उन लोगों को कहते हैं कि वो आप भी कंज्यूम करो, वो काफ़ी सो कॉल्ड हार्ट फ्रेंडली है। आई डोंट नो कैसा हार्ट फ्रेंडली है जो कंज्यूम करके आपको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं या फिर आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। ओके, तो ये मेन रीजन है। इस वीडियो का टेक होम मैसेज ये है कि जो प्रोपागेंडा है, जो ब्रो साइंस है, उसको प्रमोट करना बंद कीजिए। ओके, हाई प्रोटीन डाइट से आपको हार्ट अटैक्स नहीं आते, ये मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। ओके, एंड सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हो, अपने डाइट में ओमेगा 6 की कंजम्पशन को आप कम करो। थर्ड चीज, एलडीएल बुरा नहीं है, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बुरा है, इसलिए एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलना बंद कीजिए। एंड जो लोग हमारे बीच अब इस धरती पे नहीं हैं, उनके प्रति हल्के से सेंसिटिव बनिए। एंड उनके नाम पे प्रमोशन गेन करना या नेम एंड फेम गेन करना, इसको बंद कीजिए। ये शोभा नहीं देता आपको। इंसान के कुछ एथिक्स होने चाहिए, एंड एथिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी इस चैनल में बात की हुई है। बी सेंसिबल, विल सी यू सून।